तो दोस्तों नमस्कार। हम जैसा कि हमने कहा बुधवार को हम महाभारत के उन योद्धाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका कुरुक्षेत्र के युद्ध में निभाई। लेकिन हम लोग अपने ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। जिन लोगों ने गीता पढ़ी है उसमें नाम लिखा हुआ है कई पात्रों का। उनके हिसाब से भी आप देखिए, एक पात्र हुआ करता था कृतवर्मा। कृतवर्मा कौन था, आइए इसको हम आज जानने की कोशिश करते हैं। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत एक भोजराज हुआ करते थे, भोजराज हार्दिक। तो भोजराज हार्दिक का पुत्र और जो वृषणी वंश हैं उनके 7 सेनानायक थे, उनमें से एक कृतवर्मा थे। कृतवर्मा ने महाभारत के युद्ध में एक अक्षौणी सेना के साथ दुर्योधन की सहायता की थी। कृतवर्मा कौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा थे। अब नारायणी सेना कौन है? नारायणी सेना भगवान कृष्ण की सेना है, हम सब जानते हैं। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को मौका दिया था, मुझ में से और मेरी सेना में से तुम एक चुन सकते हो। लेकिन मतिमंद मूर्ख दुर्योधन, उसको सेना बड़ी दिखी, भगवान का साथ छोड़ के नारायणी सेना लिखी। और भगवान ने अपना वादा निभाया कि भैया मेरी नारायणी सेना लो। अपने सैनिकों ने कहा आप लोग दुर्योधन का साथ दोगे इस कुरुक्षेत्र युद्ध में। तो उसी में से एक कृतवर्मा भी थे। कृतवर्मा को जो है काफी इन्होंने बड़ा जबरदस्त कुरुक्षेत्र युद्ध में अपना रोल निभाया। और कृतवर्मा जो थे, जब भगवान कृष्ण ने इनको पूर्वी द्वार की रक्षा का सौंप रहा, जब श्री कृष्ण भगवान जब मथुरा पर राज करते थे, उसमें भगवान कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा हुआ था। और कई जगह ग्रंथों में लिखा है, पुराणों में, कि एक भयंकर युद्ध में कृतवर्मा ने बाण के एक मंत्री हुआ करते कुंभकर्ण, जो काफ़ी एक शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे, उनको भी कृतवर्मा ने पराजित किया था। और ऐसा भी कहा लिखा हुआ है कई जगह, श्री कृष्ण भगवान ने कृतवर्मा को हस्तिनापुर भी भेजा था, जहाँ ये पांडु, द्रोण था, विदुर आदि से मिला था। और मथुरा वापस आकर श्री कृष्ण को सारा हाल वहाँ का सुनाया था। लेकिन कई जगह पर बड़ा अपनी नीति में कुछ स्पष्ट का था या कुछ भी था कहो, कृतवर्मा ने शतंधवा एक था, शतंधवा की सहायता करना कृतवर्मा ने स्वीकार नहीं किया। अनेक बार पांडव सेना को कृतवर्मा ने युद्ध से विमुख किया, और यहाँ तक कि भीमसेन, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न, उत्तमौजा जैसे आदि वीरों को भी कई बार पराजित किया। और इसी कृतवर्मा ने द्वैपायन सरोवर पर जाकर दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकार उत्साहित किया था कि जाइए युद्ध कीजिए। और निशाकाल के सत्य युद्ध में कृतवर्मा ने अश्वत्थामा का साथ दिया था, और शिविर से भागे हुए योद्धाओं की हत्या कर दी थी कृतवर्मा ने। और पांडवों के शिविर में जो आग लगाई गई थी ना, उनमें से बड़ा प्रमुख हाथ कृतवर्मा का भी था। और जो कहा जाता है कि कृतवर्मा जो है एक सात्विकी योद्धा थे, जिन्होंने, अब मैंने कहा आपको बताया कि सात्विकी का हमने जिक्र किया, जिन्हें युयुधान भी कहते हैं। सात्विकी ने नारायणी सेना के बदले पांडवों के साथ रहना का अनुरोध किया था, और उसके अनुरोध को इस कहने पर मान दिया। जब भगवान कृष्ण ने पूछा तुम क्यों लड़ना चाहते हो उनकी तरफ से, तो सात्विकी ने कहा था क्योंकि अर्जुन से मैंने धनुर्विद्या सीखी है, इसलिए अर्जुन मेरे गुरु हैं, तो मैं गुरु के खिलाफ नहीं लड़ सकता। और इस कारण से उनको पांडवों की ओर से लड़ने का मौका मिला, और उसी सात्विकी के हाथों कृतवर्मा का वध हुआ। और ऐसा कहा जाता है महाभारत के अनुसार कि मृत्यु के पश्चात जो कृतवर्मा है, स्वर्ग जाने पर कृतवर्मा को मरुद गणों में प्रवेश मिला था। तो ये कई पात्र हैं, जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं।
और ऐसा नहीं कि महाभारत का युद्ध 5 पांडवों और 4 और कौरवों के बीच में लड़ा गया, एक बहुत से लोग उसमें शामिल थे। तो ये कृतवर्मा के बारे में जो थोड़ा बहुत जानकारी है ये बताया हमने। बाकी और भी इसके बारे में आप देखेंगे कि ये बहुत बड़े कृष्ण के भक्त भी वो बहुत थे और पांचाली के स्वयं में भी वो उपस्थित थे, ऐसा कहा जाता है। एक बार सुभद्रा के लिए उपहार लेकर खांडव प्रस्थ भी कृतवर्मा गया हुआ था और युधिष्ठिर के दरबार के सदस्य भी रहने का मौका मिला और उपलब्ध जो अभिमन्यु का विवाह है उसमें भी कृतवर्मा थे। अभिमन्यु ने भी इनको घायल किया था। भीम ने तो खैर हारा है, भीम से तो खैर जीतना मुश्किल है, कई बार हालांकि भीम को इनने पराजित भी किया, लेकिन और जब बेचारे अभिमन्यु की जब इनने वध किया ना, जब वो चक्रव्यूह तोड़ नहीं पाया तो उसमें जो है कृतवर्मा ने जो अभिमन्यु के जो घोड़े थे रथ के उनको मार दिया था और इसकी वजह से अभिमन्यु शायद फिर मारे भी गए। अगर उनका पहले रथ तोड़ा गया फिर उनके घोड़े रथ के मार दिए गए। अर्जुन के साथ में वो बेहोश भी हो गया था। ये सब द्रोण पर्व में सब लिखा हुआ है और कई बार एक आध बार ने कहा शिखंडी और भीम को, जैसे मैं पहले बताया, युधिष्ठिर को भी हराया था। और द्रोण की मृत्यु के बाद कहा जाता है कि तब वो डर गया था कृतवर्मा और वो युद्ध से भाग गया था और धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध में भी वो बेहोश हो गया था। और इस युद्ध की समाप्ति में धृतराष्ट्र को दुर्योधन की मृत्यु सूचित करने के बाद ये युधिष्ठिर को बताया कि दुर्योधन की मौत हो चुकी है। तो ये है कृतवर्मा की कहानी। तो कैसी लगी ये कहानी आपको, आप बताइए, ताकि हम और ऐसे अन्य पात्रों के बारे में बात करेंगे। कुछ और भी आप जानना चाहते हैं कृतवर्मा के बारे में ज़्यादा तो आप ज़रूर बताइए। सुनने के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।